तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है हम अपना टैक्स चेक कर सकते हैं। यदि हम एक बिजनेसमैन हैं, हम नौकरी पेशा हैं और हम अगर इनकम हमारी है, पैसा हम कमा रहे हैं, तो हम अपना टैक्स कैसे समझ सकते हैं कि हमारा टैक्स कितना आएगा। तो ये बड़ी एक समस्या बनी रहती है सबके लिए। तो मैं आज इस पूरी वीडियो में आपको बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये मैं अगर 9 लाख रुपया जो है 9 लाख रुपया मैं कमाया हूँ साल भर में, तो ये बड़ी आसानी से मैं देख सकता हूँ कि मैं कितना जो है इस पर टैक्स दूंगा। नौकरी पेशा सरकारी नौकरी में है कोई और या फिर प्राइवेट नौकरी में है, तो आपको भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 9 लाख रुपए डाले हैं और 9 लाख रुपए जो है डालते ही आप यहाँ देखिए टोटल एनुअल इनकम जो है मेरी साल भर की, मैंने 9 लाख रुपए एक मान लिया, डाल लिया, मान के डाला है। तो ये मैंने इनकम जो डाली, तो यहाँ मुझे देखिए टैक्स अमाउंट शो होने लगा। एज पर ओल्ड टैक्स मुझे जो है 96,200 रुपये देने पड़ेंगे और न्यू टैक्स जो है अगर उसके हिसाब से मैं टैक्स देता हूँ तो मुझे 46,800 रुपया देना पड़ेगा। तो इन दोनों का कंपेरिजन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा कोई डिडक्शन है तो मैं उस डिडक्शन को भी डाल सकता हूँ। तो उसके बाद जो है मुझे अपना डिडक्शन भी पता, अगर मान लीजिए कोई मैंने टैक्स पॉलिसी ले रखी है, जैसे LIC करा रखी है या NPS में पैसा कटाता हूँ या कोई भी अदर डिडक्शन जो है मुझे अदर देन इनकम है, तो मैं इनकम के अलावा मतलब इनकम में डिडक्शन जो है मुझे अपना मान लीजिए 25,000 रुपये की मैं एक LIC किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ 25,000 रुपये डालूंगा तो ये मेरा डिडक्शन भी यहाँ पे शो होने लगा। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से जो है अपने टैक्स को चेक कर सकते हैं और उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें पुराने टैक्स में रहना चाहिए या न्यू टैक्स में आ जाना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो को आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम जो है ये पूरा सिस्टम समझ पाएँ कि हम कितना टैक्स हमको जमा करना है और कितना टैक्स हमें पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हमको अपने गूगल में आ जाना है और गूगल क्रोम में आकर हमको इनकम टैक्स टाइप करना है और इनकम टैक्स टाइप करके जो हमको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको दिख रही है, इसको क्लिक करके खोल लेना। इसको क्लिक करके खोलने के बाद आप यहाँ पर देखिए होम के जस्ट नीचे क्विक लिंक्स आ रहे हैं। इस क्विक लिंक में जो है यही ये देखिए आप यहाँ पे क्विक लिंक आ रहा है। इस क्विक लिंक में हमको जाना है और इस क्विक लिंक में जाके सबसे पहले जो है हमको नीचे आना है और नीचे आप जब आएंगे इसको स्क्रॉल करेंगे पेज को, तो आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहीं पर शो हो जाएगा। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में हमको आ जाना है और इसके लिए आपको वेबसाइट पर लॉगिन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमको यहाँ पे सीधे आ जाना है, बेसिक कैलकुलेटर में जाना है। असेसमेंट ईयर देखिए, आप अपना असेसमेंट ईयर चुन लीजिए कि किस ईयर का आपको अपना टैक्स चेक करना है। तो हम अपना असेसमेंट ईयर अभी 24-25 जो करंट चल रहा है उसको चुन लेते हैं। उसके बाद हमको अपनी टैक्स पेयर कैटेगरी चुन लेनी है, यदि हम फर्म है कोई या हम डोमेस्टिक कंपनी है या इस तरह से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, यदि कोई ट्रस्ट है, फॉरेन कंपनी है, तो हम उसको चुन लेते हैं। नहीं तो अगर हम टैक्स पेयर इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल में जैसे हम अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं या फिर हम अपना नौकरी पेशा है, प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं और उसके बाद हमको जो टैक्स आता है, तो उस टैक्स में यदि हम इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो हमको यहाँ पे इंडिविजुअल टैक्स पेयर को चूज कर लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस है जिसको हमको रेजिडेंट कर देना है। अब यहाँ नीचे देखिए एज का ऑप्शन आता है। एज में जो है आप बिलो 60 ईयर्स हैं हम लोग। अगर कोई 60 ईयर के ऊपर है तो वो अपना 60 to 79 ईयर सीनियर सिटीजन में सेलेक्ट कर सकते हैं और यदि कोई 80 साल से भी ऊपर है तो वो अपना सुपर सीनियर सिटीजन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम 60 साल से नीचे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हमने जो साल भर में टोटल पैसा कमाया है वो टोटल इनकम जो है एनुअल हमको यहाँ पे डालना है। तो हम एक इनकम मान लेते हैं कि 9 लाख रुपए हमने जो है कमाया है, तो हम इसमें यहाँ पे ये इनकम आप अपना जो भी आप मैं इसको मान रहा हूँ कि आप अपना जो भी टैक्स चेक करना चाहते हैं उस इसमें आप अपना वो इनकम डाल दीजिए और उसके बाद जो है आपको वो टोटल इनकम यहाँ पर देखिए ये तुरंत यहाँ पे शो होने लगेगा। टैक्स समरी आ जाएगी जिसमें हमारा टोटल एनुअल इनकम जो है 9 लाख रुपए है। डिडक्शन अभी हमारा हमने नहीं डाला कुछ भी, तो यहाँ नहीं शो हो रहा। टैक्स अमाउंट हमको दोनों टैक्स जो है उसमें देखिए यहाँ पर ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स दोनों का यहाँ हमको टैक्स बता रहा है कि 9 लाख रुपए में यदि हम ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो हमको 96,200 रुपये टैक्स देना होगा
और यदि हम न्यू टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमको 46,800 रुपये देने होंगे। इसका हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके पहले हम इसमें डिडक्शन बात कर लेते हैं। यदि हम 9 लाख रुपए में कोई हमने एलआईसी करा रखी है, कोई पीएलआई करा रखी है या फिर कोई एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी डिडक्शन में आ जाएगा। यदि आपने कोई और भी इन्वेस्टमेंट ऐसा किया है जो कि 18C के अंतर्गत आता है जिसमें हमको छूट मिलती है, तो वो डिडक्शन हम यहाँ पे और भर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने 35,000 रुपए की एलआईसी की हुई है, तो वो हमने 35,000 रुपये यहाँ डाल दिए। इस डिडक्शन में हमारा होम लोन भी आता है। यदि हमने होम लोन लिया है और बैंक से ब्याज लिया है तो वो जो हमारा ब्याज वाला अमाउंट है वो भी हम यहाँ पे डालते हैं। तो आप अपना वो देख लीजिए कि आपके टैक्स डिडक्शंस क्या-क्या हैं, वो टोटल करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और ये देखिए डिडक्शन डालते ही यहाँ पे मेरा 35,000 रुपये डिडक्शन में आ गया। अब मेरा टैक्स अमाउंट जो है 88,920 और ओल्ड टैक्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये मुझे छूट मिलती है। नए टैक्स वाले स्लैब में कोई छूट नहीं मिलती है, कोई आपको डिडक्शंस नहीं मिलते हैं न्यू टैक्स रेज़ाइन में। तो यहाँ पर हमको 46,800 जो कि पहले शो हो रहा था वही अभी भी शो हो रहा है। अब इसके कंपैरिज़न में हम देख लीजिए यू सेव 42,120 मतलब 42,120 रुपए हम यदि नया टैक्स स्लैब चूज़ करते हैं तो हमको फ़ायदा होगा। आप भी अपना जो है टैक्स स्लैब को चेक करके बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं कि किस टैक्स स्लैब में आपको फ़ायदा हो रहा है। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमको यहाँ पर एज़ पर ओल्ड टैक्स रेज़ाइन, एज़ पर न्यू टैक्स रेज़ाइन, तो यहाँ पे हमको टोटल एनुअल इनकम हमारी है। यहाँ पे हमारा जो डिडक्शन है मैंने बताया था पहले भी आपको न्यू टैक्स रेज़ाइन में आपको कोई छूट नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे ये 0 है। तो ये फाइनली हमने देखा दोनों ओल्ड टैक्स में हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा और न्यू टैक्स में हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये देखकर हम आसानी से आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि हमको अपने अगर हम टैक्स पेयर हैं या हमारा इनकम है तो हमें जानना है कि हमें कितना टैक्स देना है। तो इस कैलकुलेटर से इनकम टैक्स की जो वेबसाइट पे उपलब्ध है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपका टोटल टैक्स साल का कितना होगा। तो थैंक यू दोस्तों। आप और भी इसमें एडवांस सर्च कर सकते हैं, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं। आप इसमें जो है मान लीजिए 25 लाख रुपए मैंने बिज़नेस से कमाया, तो मतलब आप उस इनकम में जो है कुछ भी जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप उसको भर सकते हैं। आप जो भी इनकम इसमें आपकी है वो डालेंगे, तो आपकी इनकम जो भी आएगी तो वो तुरंत यहाँ पे टैक्स स्लैब जो बदल जाएँगे और आपको अपने टैक्स का पता तो आपने इस कैलकुलेटर को देख लिया कि ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उपलब्ध है और बड़े आसानी से हम अपना टैक्स चेक कर सकते हैं और दोनों कंपेयर कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स में फ़ायदा है या हमको न्यू टैक्स में फ़ायदा है। यहाँ पर हमको जो है एडवांस कैलकुलेटर भी मिलता है। अब एडवांस कैलकुलेटर में भी हम अपना टैक्स देख सकते हैं। यहाँ पे हमको थोड़े से ऑप्शन बढ़ के मिल जाते हैं, जैसे हम यहाँ ओल्ड टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू टैक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। इसमें हम अपना ड्यू डेट से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम अपनी जो डिटेल है पूरी ज़्यादातर पूरी हम मतलब जो सेलेक्ट करने के बाद बड़े अच्छे से हमको हर एक चीज़ यहाँ पर खुल के मिल जाएगा। तो अगर आपको अ, अपनी डिटेल्स सारी पता है तो आप इस एडवांस कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डिटेल नहीं पता है, आप अपनी बेसिक जानकारी से ही जानना चाहते हैं सीधे-सीधे, तो ये आपके बेसिक कैलकुलेटर है। आप बेसिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इस जानकारी को जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी